यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा का इंटीग्रेशन हमें दे रखा है और इसमें हमसे ए और बी की वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम एक्स माइनस एल्फा को वो टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ताकि हमें ऊपर किसी भी तरीके से एक्स प्लस एल्फा लाना है, ये मतलब कोई प्लस में टर्म लानी है। तो फिर बाद में अगर हम जाके हम इसे आगे खोल पाए, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया एक्स माइनस एल्फा इक्वल टू टी। तो ये ऊपर बन गया साइन टी प्लस एल्फा और नीचे बन गया अपॉन में साइन टी। अब इसे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल दो, तो ये बन गया साइन टी प्लस एल्फा साइन टी कोस एल्फा प्लस कोस टी साइन एल्फा अपॉन में साइन टी। इंटीग्रेशन का साइन भी है, लेकिन हम बार बार कंफ्यूजन के लिए इसे लगाएंगे नहीं, आखिर में ही लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर अब हम इन्हें अलग कर सकते हैं, तो ये साइन टी है नीचे, तो ये बन गया कोस एल्फा प्लस ये बन गया, इसमें से हम ये कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेके इस प्लस को खोल दिया, यानी कि सबसे पहले हमने इन्हें अलग किया। ये स्टेप भी लिख देते, साइन टी कोस एल्फा अपॉन में साइन टी प्लस कोस टी साइन एल्फा अपॉन में साइन टी। इस तरीके से हमने इन्हें अलग कर लिया। अब यहाँ पे ये साइन टी से साइन टी कट गया है और ये बन गया हमारे पास में कोस एल्फा का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन में प्लस को अलग कर सकते हो, ये बन गया यहाँ पे साइन एल्फा कोस टी अपॉन साइन टी कोस टी अपॉन में साइन टी। तो फिर बाद में हमें पता है कोस एल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके अंदर, और अब इसके अंदर अब आगे इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये एक्स माइनस ए का ए कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा और एक्स का डी एक्स, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फिर बाद में अब यहाँ पे हमारे पास में आगे डी एक्स भी था, तो हम डी एक्स की जगह ये डी टी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इस जगह क्योंकि कोस एल्फा आगे था, अब इसके अंदर हमने डी एक्स की जगह यहाँ पे डी टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ पे भी आएगा डी टी तो वैसे। तो फिर बाद में ये अब हो जाएगा इंटीग्रेशन कोस एल्फा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कोस एल्फा इंटीग्रेशन डी टी प्लस इंटीग्रेशन साइन एल्फा बाहर आ जाएगा, और ये कोट टी बन जाएगा। कोट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी, तो फिर बाद में साइन एल्फा इंटू लॉग साइन टी। फिर बाद में अब यहाँ पे आगे ये कोस एल्फा के आगे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो फिर बाद में डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, यानी कि कोस एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा प्लस साइन एल्फा लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा टी की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे कोस एल्फा इंटू एक्स हो जाएगा एक्स कोस एल्फा, और कोस एल्फा इंटू माइनस एल्फा कॉन्स्टेंट में चला जाएगा प्लस सी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, दोनों ही कॉन्स्टेंट आ गए, और बन जाएगा प्लस साइन एल्फा लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा। अब यहाँ से हम देख वैल्यू पुट कर सकते हैं ए एक्स, यहाँ पे ए क्या है कोस एल्फा के आगे एक्स, तो ए इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में कोस एल्फा, और बी लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा, और तो फिर बाद में भी हमारे पास में हो गया साइन एल्फा, बी इज इक्वल टू साइन एल्फा।